श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन मीरा रोड के अवसर प्रस्तावित आज का यह संध्या काल का विशेष सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। यह हमारा वैदिक प्रार्थना है कि सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भवेत्। अर्थात यह है कि सर्वे सुखिनो भवन्तु, जिस जगत में जितने भी जीव है, आध्यात्मिक जगत में तो सभी सुखी हैं, भौतिक जगत में भी सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब लोग शांत रहें, निर्मल, पाप रहित रहें। सर्व पश्यन्ति भद्राणि, सब लोग भद्र का अर्थ होता है अच्छा रहें, अच्छा जीवन यापन करें। अगर ऐसा होगा, कहाँ पे किसके जीवन में दुख होगा। यह है हमारा वैदिक सामूहिक प्रार्थना, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। प्रभुपाद जी उसी विचार को लेकर चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी का प्रचार करते हुए वो चाहते हैं कि जगत के हर जीव परम सुख को प्राप्त करे। और इस बात को लेकर प्रभुपाद जी पूरे विश्व को यही बताना चाहते हैं कि सुखी रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई दुखी होना नहीं चाहते, पर दुखी क्यों हो रहे हैं, विचार कीजिए। क्योंकि दुख जो है कर्मों के कारण होता है। हम ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण हमें दुख मिल रहा है। तो ऐसे कर्म है जो भक्ति है वो करे तो परम सुख का हम हमेशा अनुभव करेंगे। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का इस विशेष भविष्यवाणी को लेकर पूरे विश्व में प्रचार करते गए, क्योंकि उनको पता है कि ये भविष्यवाणी उनके द्वारा ही पूरा होगा, पर उनके हाथ में अभी समय कम है। प्रभुपाद जी की सेवा में जो भक्त लोग थे, प्रभुपाद जी को पता है कि ये सारे भक्त उनके गुरु महाराज की कृपा से आ रहे हैं, इसीलिए वह कहते थे इन सारे भक्तों को कि आप सब मेरे गुरु के द्वारा भेजे गए जो है अन्याय, मेरे गुरु के द्वारा दिए भेजे गए आप सब एक प्रकार से भक्त लोग हो। मेरे गुरु महाराज का देन है कि आप लोग मेरे साथ सेवा करो। और ये सच है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में थे और अपना तैयारी जब कर रहे थे, तब एक रात, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि से आवाज आने लगा, भक्ति वेदांत गोस्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी। तो देखो कहाँ से आवाज आ रहा है, उनके गुरु महाराज की आवाज आ रहा है। तो भक्ति वेदांत स्वामी और आवाज आया, तो राधा दामोदर मंदिर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है पुष्प समाधि पाया जाता है। वहां पर जब गए तो देखा उनके गुरु महाराज का आवाज था। बोला अभी तक आप गए नहीं हो पाश्चात्य देश में? तो बोला गुरु महाराज मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ, पूरा व्यवस्था जब हो जाएगा तब जाऊंगा। अब मुझे कैसे जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, अब कुछ पता नहीं लग रहा है। बोला आप सिर्फ निकल जाओ, सारा तैयारी हो गया, मैंने बंदोबस्त किया। और उसके बाद वो अगले दिन वहां से दिल्ली गए, फिर दिल्ली में लोगों से मिले। फिर वो करते करते लगभग 6 महीने के बाद श्रीमती मोरारजी से टिकट मिला और वो चल पड़े। और उनको पूरा यकीन था कि ये सारा व्यवस्था उनके गुरु महाराज कर रहे हैं। वो अपने शिष्यों के सेवा से हमेशा प्रसन्न थे और यही कहते थे कि ये सब मेरे गुरु महाराज, आप लोग का सेवा से मेरे गुरु महाराज मुझसे ज्यादा
प्रसन्न हो जाएंगे और उनका कृपा मुझसे ज्यादा आप लोग को मिलेगा। इस प्रकार से वह देखते थे कि उनके गुरु महाराज उनको मदद कर रहे हैं और उनके शिष्यों को वो कह रहे थे कि उनके गुरु महाराज का ज्यादा उनको कृपा मिलेगा। तो उनमें से एक भक्त जो था उनका नाम है विष्णुजन स्वामी। प्रभुपाद जी के शुरू के शिष्यों में से उनका नाम भी आ जाता है। कमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन स्वामी का एक अच्छा जोड़ी हुआ कर रहा है। कमाल कृष्ण महाराज जितने कड़क हुआ करते थे उतना विष्णुजन स्वामी जो हैं वो बहुत विनम्र, मधुर और कीर्तन उनका बहुत ही सुंदर हुआ करता था। जैसे पिछले बार मैंने बताया जयानंद स्वामी के बारे में, जयानंद महाराज प्रभु के बारे में, कि वो सेवा करने में बहुत और सबको प्रेम से सेवा में लगाते थे। उसी प्रकार से विष्णुजन स्वामी बहुत लंबे हाइट में थे और मृदंग वगैरह बहुत सुंदर बजाते थे और उनका कीर्तन जो था बड़ा मधुर हुआ करता था। उनका कीर्तन प्रभुपाद जी भी सुनते थे, बोलते हैं ये गंधर्व है, गंधर्व है जो भक्त बना पर उनका भक्ति पूरा नहीं हुआ तो अभी इस जीवन पे आया। तो विष्णुजन स्वामी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो दिन में 8-8 घंटा कीर्तन करते थे, 8-8 घंटा, और सुंदर मधुर ध्वनि में। ये सब अमेरिका में जब हो रहे तो अमेरिका वाले देखते हैं कि अरे ये सब भारतीय वेशभूष पहनकर हमारे अमेरिका के वासी लोग क्या कर रहे हैं। तब भारत से धोती कुर्ता साड़ी हाया नहीं करता था। वो लोग क्या करते थे, बड़े जो फैक्ट्री है कपड़े का फैक्ट्री से लंबा रोल ले लेते का सफेद कलर का, उसको या तो पीला कर देते थे, पीला करते थे उसको। और जितने भी प्रभु जी लोग थे पीला धोती और कुर्ता, और जो सन्यासी थे तो सन्यासी जैसा, और माता जी लोग पीला रंग पे साड़ी पहनकर कीर्तन करते थे। एक अद्भुत, ऐसा लगता था कि गंधर्व लोग पीला कपड़ा पहनकर आए हैं और कीर्तन कर रहे हैं। 8-8 घंटा कीर्तन करते हैं न्यूयॉर्क के सड़कों में, सैन फ्रांसिस्को के सड़कों पर। ये लगभग 3-4 साल में बहुत भक्तों को जोड़ने में इनका बड़ा हाथ रहा। विष्णुजन स्वामी महाराज भक्तों को बड़े प्रेम से सुलाते थे रात को, कीर्तन कर करके मधुर धीमे धुन में करताल बजाते थे, भक्तों को सुलाते थे। फिर वापस सुबह जगाने का जब समय आता था तो सबको जगाते थे बड़े मधुर ध्वनि, अलार्म नहीं था। विष्णुजन स्वामी उनके इस प्रेम से और जयानंद प्रभु के प्रेम से सैन फ्रांसिस्को में भक्त लोग जुड़ते थे, यहाँ पे न्यूयॉर्क में भक्त लोग जुड़ते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में समर्पित भक्तों का संख्या बढ़ने लग गया। विष्णुजन स्वामी पूरा समर्पित थे प्रभुपाद जी से। फिर कमाल कृष्ण महाराज ने ग्रंथ वितरण करने के लिए एक और योजना बनाया। उन्होंने एक राधा दामोदर बस पार्टी करके एक बस पार्टी का अनुष्ठान किया। बस पार्टी में एक एक बस में 20-20 भक्त होते थे। मुझे लगता है बहुत सारे बस थे उनके पास। कम से कम उस वक्त 400 भक्त जुड़ गए थे। और कमाल कृष्ण महाराज बस लेके जहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रचार करते, जो भी नौजवान युवक को पकड़ते थे उनको यही पूछते थे जीवन का लक्ष्य क्या है। वह हक्का बक्का रहता, कुछ बोलता नहीं। मैं बताऊंगा जीवन का लक्ष्य है खुश होना, तो आप जो कर रहे हो उससे आप खुश हो? तो बोलता है मैं, लगता है नहीं लगता है, अगर लगता हो तो हाँ बोलता। तो ऐसे बोल के फट फट करके बात करके 3 मिनट में उसको खत्म कर देते। तो आप बोलता है इसका मतलब है आपको जीवन का लक्ष्य पता नहीं, हमारे साथ आप जुड़ जाओ, हमारे जैसे हो जाओ और बस पार्टी में जुड़ जाओ। और सच में वो सामने वाला प्रभावित हो जाता था, बोलता था अरे ये जो प्रभु जी इतने खुश लग रहे, स्वामी जी इतने खुश लग रहे, मैं भी उनके साथ रहूंगा, खुश हो जाऊंगा। और सच में जब वो यहाँ पर आ जाते तो विष्णुजन महाराज इतना अच्छा कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में वो नाचते थे और आनंद का अनुभव करते थे। और अगले दिन बोलते थे इसको साफ कर दो, बोलता है साफ करके वो भी जुड़ जाता था। संख्या बढ़ते ही जाता था। जब प्रभुपाद जी 2 महीने के बाद न्यूयॉर्क में आते तो और 200 100 भक्तों को कमाल कृष्ण महाराज लगे बोलते थे ये सब आपके सेवा में उपस्थित है। तो बहुत राधा दामोदर बस में विष्णुजन स्वामी का प्रेम और कमाल कृष्ण महाराज का दुआदार प्रचार से संख्या बढ़ने लगी।
और एक इसमें क्या हो गया कि तमाल कृष्ण महाराज अपने जोश में ऐसे आते थे कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते थे, पर जब मंदिर में जाते थे तो उनका जो प्रभाव था ऐसा था कि उस मंदिर के जितने भी भक्त थे उन भक्तों को भी साथ में लेके जाते थे। तो मंदिर चलाने में मंदिर के अध्यक्ष को दिक्कत होता था, तो सारे मंदिर के अध्यक्ष एक साथ तमाल कृष्ण महाराज के अगेंस्ट लेटर लिखता था। बोलते प्रभुपाद जी वो जब भी हमारे मंदिर में आते हैं हमारे मंदिर के 10-15 ब्रह्मचारी को साथ में लेके भाग जाते हैं। और प्रभुपाद जी को भी ठीक नहीं लगा, ये सही बात नहीं। आप नए भक्त बनाओ वो अलग बात है, पर जो सेवा में मंदिर में भक्त जुड़े हैं उनको आप ये मत करो। जैसे यहाँ से कारगर गए बस लेकर, तो पूरे दिन थाना में प्रचार किया, फिर रात को आराम करने के लिए खारगर गए, तो खारगर मंदिर के भक्तों को लेकर दूसरा पूना में गए, तो वहां पे पूना में प्रचार किया, पूना के भक्तों को लेकर जाना। तो इस प्रकार से उनका होता था। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने जो बहुत कंप्लेंट सुनता था, और इतना ही नहीं, और सुबह भागवतम क्लास जहाँ पे भी मान लो कि देना होता था, तो भक्तों को प्रोत्साहित करते थे, ब्रह्मचारियों को प्रोत्साहित करते, और माताजियों का बहुत वो एक प्रकार से तिरस्कार करते थे। तो और एक कंप्लेन जाता था कि ये वैष्णवियों को इतना महत्व नहीं, बोलते हैं वो तुच्छ है, निकृष्ट है, पापी योनि में है। भगवत गीता का वो श्लोक 90 अध्याय से कोटि कर लेते हैं। हाँ, और इस प्रकार से उनका भी चाणक्य पंडित का बातें बताकर उनको भी निरुत्साहित करते थे। ये दूसरा हो गया। तब प्रभुपाद जी को लगा कि तमाल कृष्ण महाराज के साथ कुछ करना होगा। तो तो तमाल कृष्ण महाराज को एक दिन बोला आप मेरे मुझसे मिलने आओ। तो तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया, बोला कि आओ। बातचीत हुआ और बोला कि ये आप जो कर रहे हो ऐसा है वैसा है, आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पर तमाल कृष्ण महाराज अपने जोश में भूल गए कि वो किससे बात कर रहे हैं। बोला मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, संस्था के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा मेरे ऊपर प्रतिबंध पाबंद लगाओगे तो मेरा यहाँ पे रहना, मेरा सेवा करना बहुत नारकीय हो गया, नारकीय हो जाएगा। तो अंग्रेजी में अमेरिका में उस वक्त एक एक स्लैंग होता था, एक प्रकार का एक वाक्य होता था। अगर बोलते ना ये मेरा जीवन खराब हो जाएगा, उस यानी कि चाइना में जाना यानी कि अपना जीवन खराब हो गया। तो माई लाइफ विल बी एज गुड एज गोइंग टू चाइना, यानी कि मेरा जीवन नारकीय हो जाएगा। चाइना में जाना यानी कि जीवन एकदम नारकीय होना। तो प्रभुपाद जी बोला, तो बोला मेरे that means that my life I have my life I will be going to China, my life I should go to China. तो प्रभुपाद जी बोला yes you should go to China. तो वो उनका कहना था कि आप इस प्रकार से मुझे पर पाबंदी लगाओगे, एक के ऊपर एक नियम लगाओगे, मेरा जीवन नारकीय हो जाएगा, चाइना में जाने के जैसे हो जाएगा। पर प्रभुपाद जी ने उसको सच में बोल दिया, आप चाइना जाओ। तो बोला प्रभुपाद चाइना, चाइना यानी कि सबसे घटिया देश माना जाता था, और तमाल कृष्ण महाराज को वहां जाना ही नहीं था। प्रभुपाद जी आई डोंट वांट टू गो टू चाइना, नो आई एम टेलिंग यू गो टू चाइना। 3-4 बार हुआ, फिर प्रभुपाद जी बोला यू शुड गो टू चाइना। फिर तमाल कृष्ण महाराज थोड़ा ठंडा, और ये दामोदर पार्टी जो है थोड़ा सा उनका प्रचार ये हो गया। पर बात ये है, पर विष्णु जन स्वामी के चलते ये दामोदर पार्टी और चलता रहा। फिर एक जब प्रभुपाद जी भारत आए, तमाल कृष्ण महाराज, विष्णु जन स्वामी सब लोग वापस भारत आए। कम से कम उस जंबो जेट में एक साथ कम से कम 400 भक्त लोग आए थे। जंबो जेट में बहुत लोग आते हैं, तो हम तो 400 पैसेंजर पूरा भक्त भर कर आए थे। और पूरा बस नहीं, हवाई जहाज, एयर बस, और उसमें कीर्तन करके वो लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर कलकत्ता, कलकत्ता से मायापुर। विष्णुजन महाराज का मधुर वाणी और ध्वनि से भक्त लोग जुड़े तो जुड़े और उनसे प्रभावित होते थे। एक दिन मायापुर में गंगा तट पर चलते चलते विष्णुजन स्वामी ने जो है प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा।
प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद अगर कोई सन्यासी हो जाता है या कोई ब्रह्मचारी हो जाता है और वो स्त्री से बात करता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के लीला को समझाते हुए बताया, छोटा हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है उसको सुना कि सन्यासी को, ब्रह्मचारी को स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, स्त्री से बात नहीं करना चाहिए। अगर वो बात करता है तो सन्यासी रे अल्पछिद्र सर्वलोक गाय, श्वेत वस्त्र मासी बिंदु। तो जिस प्रकार से सफेद कपड़े में छोटा सा बिंदु आ जाता है वो दूर से दिखाई पड़ता है, छोटा सा, पर काला कपड़ा में कितना भी काला दाग लगे किसी को पता नहीं लगेगा। मतलब गंदे लोग कितने भी स्त्रियों से बात करें, कुछ भी गलत काम करे, किसी को कुछ परवाह, वो तो गंदा है, वो ऐसे ही है करके छोड़ देते हैं। पर अगर एक सन्यासी स्त्री से बात कर ले, सर्वलोक गाय। तो इस को देखकर तो चैतन्य महाप्रभु और छोटा हरिदास ठाकुर का प्रसंग प्राय आप सबको पता है, पर संक्षेप में बता देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से पूरे विश्व को सिखाना चाहते हैं कि सन्यासी को कैसे होना चाहिए, भक्तों को कैसे होना चाहिए। छोटा हरिदास ठाकुर के द्वारा ये बताते हैं कि सन्यासी को कैसे होना चाहिए। छोटा हरिदास ठाकुर के बारे में ऐसा था कि एक दिन वो थोड़ा सा चावल लेने गया था, पर वो चावल लेने के लिए, भीख मांगने के लिए गया था एक एक वृद्ध वृद्ध वैष्णवी के घर पे, सिक्की माइती करके। वो बहुत ही वृद्ध है, सिक्की माइती। उनके घर से चावल क्या लिया, तो चावल लेकर उसे पकाकर भोग लगा के चैतन्य महाप्रभु को दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत पूछा, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनीथाय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आज का चावल जो बहुत ही स्वादिष्ट है, ये चावल कौन लेकर आया? तो बोला छोटा हरिदास ठाकुर। तो बोले छोटा हरिदास कहाँ से लाया? फिर पता लगा कि उन्होंने वो सिक्की माइती के वहां से लेकर आया, और सिक्की माइती भी एक बहुत ऊंचे कोटि की वैष्णवी है। कहते हैं कि भगवान के 3.5 पार्षदों में से वो एक पार्षद है। तो वृद्ध माता जी है और उनसे लिया, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, पर सन्यासी होके हुए स्त्री से बात किया, इसलिए अपने जो सेवक है गोविंद से कहा, आज से छोटा हरिदास से कहना मुझे अपना मुंह नहीं दिखाएगा। तो छोटा हरिदास को बहुत खराब लगा, ये क्यों? फिर प्रभुपाद जी छोटा चैतन्य महाप्रभु ने खबर पहुंचाया कि सन्यासी को बहुत सावधान होना चाहिए, स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, और उनसे कुछ लेना तो बहुत दूर की बात है। समाज वाले मौका ढूंढ रहे हैं, एक बार कोई संत इस प्रकार की हरकत करे तो उसका तो चरित्र ही बर्बाद कर देंगे। एक दृष्टि से आज ये सच भी है। हम देखते हैं बहुत सारे भारत में संतों का नाम आता है और उनका नाम तुरंत खराब हो जाए। अच्छा, आशाराम बापू का नाम आता है, तो ये सच है। कलयुग में लोग साधुओं को देखते हैं, एक दोनों दृष्टि से देखते हैं, कृपा प्राणी के दृष्टि से, और दूसरा अगर वो गलत किया तो तुरंत उसको नाश करने के दृष्टि से। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये सब जानते हैं। तो छोटा हरिदास ठाकुर से कहा कि इन्होंने ऐसा लिया। यहाँ तक कि एक वैरागी को, एक विरक्त को जो चाहिए कि स्त्री का तस्वीर या लकड़ी का जो मूर्ति है उसे भी नहीं देखें, क्योंकि उससे भी पुरानी जो है संस्कार या पुरानी जो वृत्ति है या पुराने जो चित्त में जो संस्कार है
वो जागृत हो जाता है। इसीलिए तो छोटा हरिदास ठाकुर को जब पता लगा तो छोटा हरिदास ठाकुर को बहुत बुरा लगा। 2 दिन 3 दिन वहीं पे दूर थे चैतन्य महाप्रभु से। फिर बाद में वो एकदम से छोड़कर गए और बाद में पता लगा वो प्रयाग गए और प्रयाग में जाकर गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर मिलता है संगम में पत्थर लगा के नौका में गए और अपने हाथ में और पाँव में पत्थर लगाकर नौके से खुद ही मारा और चले। पर छोटा हरिदास ठाकुर का कीर्तन बहुत मधुर हुआ करता था। तो चैतन्य महाप्रभु से सब लोग पूछे, अच्छा हरिदास कहाँ गया, हरिदास कहाँ गया? फिर कुछ दिनों के बाद बहुत सुंदर कीर्तन का आवाज सुनाई पड़ रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कि वो अभी वो मनुष्य शरीर में नहीं है, उनको एक अलग प्रकार का शरीर मिला और उस शरीर में भी वो कीर्तन कर, तो पर उनका उद्धार हो गया। और इसी प्रकार से जब कहा कि सन्यासी को स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, अगर वो बात किया तो छोटा हरिदास को जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दंड दिया उसी प्रकार से वो सन्यासी को भी दंड लेना पड़ेगा। इतना बोला प्रभुपाद जी ने और आगे गए। प्रभुपाद जी बोला लेकिन हमारा ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ का आंदोलन जो है प्रचार का आंदोलन है और इसमें हम सबको सेवा में जोड़ना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो चाहे तो उनके साथ कोई हो तो भी प्रचार होगा, नहीं हो तो भी और अच्छा वो प्रचार कर लेंगे। पर जैसे बोला कि ना छोटा हरिदास ठाकुर जैसा वो अपने प्राण को त्याग देना चाहिए, उसी वक्त प्रभुपाद जी चल रहे थे, उनके शिष्य बाकी चल रहे थे, सन्यासी लोग चल रहे थे, पर विष्णुजन स्वामी जो है वहीं रुक गए। प्रभुपाद जी आगे गए गए गए, विष्णुजन गए तो गए, वापस दिखे नहीं। प्रभुपाद जी जब बोल रहे थे, लेकिन जब बोल रहे थे तब तक वो बहुत दूर थे। फिर प्रभुपाद जी बोलते गए, लेकिन हमारे आंदोलन में अगर समय थोड़ा औरों से बात करना भी होता है, पर मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूं कि मैं अपने शिष्यों को आत्महत्या करने के लिए कहूँ। ये जब बोल रहे थे तब तक विष्णुजन स्वामी बहुत पीछे थे। उन्होंने निर्णय कर लिया और उसके बाद कोई विष्णुजन स्वामी को देख नहीं पाए। कमाल कृष्ण महाराज हैरान हो गए, कहाँ गया विष्णुजन स्वामी, कहाँ गया? ढूंढने के लिए कहा, सब भक्त इधर उधर सब जगह ढूंढे, उनके बैग देखे, उनका पासपोर्ट वहीं पे था। उसका मतलब अगर उनका पासपोर्ट वहीं पे है तो कोई भारत छोड़कर नहीं गए और उनका पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए भी नहीं दिए, तो भारत में ही है। पर क्यों नहीं, 2 दिन ढूंढा नहीं मिला। फिर बाद में 2 महीने के बाद तब कमाल कृष्ण महाराज 1 हफ्ते के बाद पूछा कि विष्णुजन स्वामी का क्या हुआ होगा। तो प्रभुपाद जी बोले वो बहुत ही उन्नत कोटि के भक्त है, जहाँ भी वो भी होंगे वो कीर्तन करते होंगे। फिर उसके ठीक 2 महीने के बाद भक्त लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली से कुछ ब्राह्मण आए थे, कमाल कृष्ण महाराज वगैरह से मिलने आए। बोले कि एक गोरे से अंग्रेज साधु आया था हमारे पास और कहा कि मुझे प्रयाग लेकर जाओ दिल्ली से। तो ब्राह्मण बोले कि हम लोग लेकर गए उनको, और जब हम उनको प्रयाग में लेकर गए, वो नौका में बैठे और संगम तक गए थे और हम नौके में बैठे थे, पर वो अपने हाथ पांव में रस्सी और पत्थर डालकर वहीं पे कूदी मर। यानी कि छोटा हरिदास ठाकुर ने जिस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त किया, वैसे उन्होंने भी समाप्त किया। तो प्रभुपाद जी को एक खबर मिला तो प्रभुपाद जी बहुत उनके आंखों में आंसू आए। बोला कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कोई शिष्य ऐसा कार्य करे, क्योंकि ये समय जो है ऐसा है कि हाँ, सन्यासी को भी चाहिए कड़क होना, स्त्रियों से दूर रहना, पर आत्महत्या करना ये इसका रास्ता नहीं है। मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ, मुझे अब सबकी आवश्यकता है। और थोड़ा सा आंखों में उनका आंसू है। फिर वापस प्रभुपाद जी एक दिन कमाल कृष्ण महाराज को बुलाए और बोले
आप पूछ रहे थे कि कौन विष्णुजन स्वामी कहाँ पर है, तो बोला विष्णुजन स्वामी जो है उन्होंने एक गंधर्व का शरीर लिया है, जैसे छोटा हरिदास ठाकुर लिया, और वो उस शरीर में भी जपा कर रहे हैं। जैसे छोटा हरिदास ठाकुर गंधर्व शरीर में चैतन्य महाप्रभु के सामने कीर्तन किए थे, इसी प्रकार से विष्णुजन स्वामी भी 2 दिन पहले रात को मुझे मिले और मेरे साथ जपा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, फिर गए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के सेवा, प्रभुपाद जी को इस आंदोलन को प्रचार करने में जो भी आए थे भक्त लोग, प्रभुपाद जी ने उसका श्रेय नहीं लिया। प्रभुपाद जी को पता है ये सब उनके गुरु महाराज ने व्यवस्था किया है और उनको उन्होंने भेजा है। प्रभुपाद जी मायापुर में आगे जाकर बताए सारे भक्तों से कि आप सब पाश्चात्य देश में जन्म लिए वैष्णव अब बन गए हैं, वास्तव में मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है मुझे सहायता करने के लिए, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और एक दृष्टि से उन्होंने एक बार ऐसा भी बताया, आप सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये किया, और श्रेय अपने आप में लेते भी नहीं थे, पूरा श्रेय चैतन्य महाप्रभु और अपने गुरु महाराज को दिए। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आज पूरे विश्व में प्रचार कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है अमेरिका। और वो कहा कि मैं अमेरिका का बहुत बड़ा हमेशा ऋणी हूँगा, क्योंकि अमेरिका ने मुझे मैन पावर और मनी पावर दिया, यानी कि मुझे लोग दिए और धन दिए ताकि प्रचार हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के आंदोलन में बहुत सारे भक्त आए, पर अनेक भक्तों को जोड़ने में विष्णुजन स्वामी और जयानंद प्रभु का बड़ा हाथ रहा। तो आज मैंने विष्णुजन स्वामी का बहुत संक्षेप में आपको बताया, और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की कृपा का आशीर्वाद लेकर प्रचार फिर आगे बढ़ाए। प्रभुपाद जी रुके नहीं, उनका वही रहा जीवन, सुबह जल्दी उठना, रात भर ग्रंथ भागवत के श्लोकों का टीका लिखना, सुबह 4 बजे 16 माला जाप पूरा करके भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक, भक्तों को मिलना, संस्था में भक्तों का संस्था को संभालना, भक्तों को संभालना, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जीवन वही रहा अंत समय तक। वृंदावन में भी जबकि वो चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, तो भी वो भागवत के ऊपर टीका जरूर दे रहे थे। भागवत के 10वें अध्याय के 14वें अध्याय तक पहुंच गए थे, ब्रह्म विमोहन लीला तक। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी अपना भगवान के धाम प्रस्थान किए। श्रील प्रभुपाद की जय। वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट विद यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर्स के लिए 1 मिनट में सभी भक्तों और लोग वापस आ सकते हैं, 1 मिनट में वापस चालू करें। हरे कृष्ण।